अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी फ़ास्ट फ़ूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। नाज़रीन, आज आपके कहने पे वीडियो को मैंने बहुत छोटा कर दिया है क्योंकि आप कहते थे कि वीडियो बहुत लंबी होती है। तो इतनी मैंने वीडियो को शॉर्ट किया है कि सिर्फ़ जिसमें आपको समझ आ सके। बस मेन जो टॉपिक है वही आपके सामने रखा है। तो आज हमने बनाना है पतीसा। पतीसे की हमने कमर्शियल रेसिपी बनानी है, ये मिल्की पतीसा है। आप कहेंगे कि बार-बार जो है ना पतीसे की रेसिपी, मगर जो है ना पतीसा बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है। बनाने का तरीका जो है ना वो तकरीबन सेम है, मगर इसकी जो शेप होती है और जो जायका होता है वो हर किसी का अपना-अपना अलग-अलग होता है। जैसे कि लच्छा पतीसा है या फिर मिल्की पतीसा है या फिर बेसन वाला पतीसा है, सबका अलग-अलग जायका है। तो ये हम जो बना रहे हैं मिल्की पतीसा बना रहे हैं दूध वाला खुश्क पाउडर से, तो इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पतीसा बनाने के लिए हमने 2 किलो घी लिया है। ये घी हमने मुलायम लिया है, दानेदार घी इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके नीचे आग जला दी है और इसे जो है ना हमने मेल्ट कर लेना है। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसमें मैदा शामिल करना है। मैदा हम इसमें 1.5 किलो डालेंगे। 1.5 किलो मैदे से जो है ना पतीसा बनाएंगे। तो ये देखेंगे ये जो है ना घी हमारा मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो अब इसमें हम 1.5 किलो मैदा शामिल करेंगे। ये सिंपल मैदा है, इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं की गई। मैदा शामिल करके इसे हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसकी हमने पकाई करनी है। ये ना हो कि आप जो है ना हाई फ्लेम पे इसे जल्दी भून के इसका कलर चेंज करें और जो है ना आप कहें कि आपका पतीसा तैयार है, तो आपका जो है ना वो जायका नहीं बनेगा जो कि पतीसे का होना चाहिए। बिल्कुल लो जो है ना फ्लेम होना चाहिए, मीडियम से भी कम। फ्लेम आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने पकाना है। ये देख लीजिए, सिर्फ इतना जो है ना फ्लेम होना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको जो है ना मैदे की भुनाई करने में। इसके बाद जो है ना एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर हम इसे जो है ना ठंडा कर लेंगे। और अगर आपको पतीसे की कोई और रेसिपी चाहिए, मतलब कि लच्छे पतीसे की रेसिपी चाहिए, तो वो मैंने कमर्शियल भी बनाई है और घर पे बनाने के लिए भी मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं। आपको जिस तरह की भी जो भी वीडियो चाहिए हो, आप जो है ना यूट्यूब पे पतीसा रेसिपी बाय लाहौरी फ़ास्ट फ़ूड लिख के आप जो है ना सर्च कर सकते हैं, तो हमारी जो रेसिपी है वो सबसे ऊपर आएगी इंशाल्लाह। और दोनों वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थंबनेल आपने देख लिए हैं, जो भी आपको वीडियो चाहिए हो, रेसिपी चाहिए हो, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मुझे कोई 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो जो मैदा है वो हमारा बिल्कुल तैयार है, ये देखें जी। तो अब फ्लेम हम जो है ना ऑफ़ कर देंगे और इसमें थोड़ा-सा चम्मच चलाएँगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा नीम गर्म होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने इसमें जो है ना फ्लेम बंद किया है, तो ये ना हो कि ये फिर ज़्यादा पक जाए। तो इसलिए थोड़ा-सा इसमें चम्मच चला देंगे। तो यहाँ पे हमने चाशनी तैयार करनी है। 1.5 किलो पानी लिया है, उसमें मैंने 2 किलो चीनी शामिल की है। 1.5 किलो पानी में 2 किलो चीनी शामिल की है। इसे हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है और इसकी चाशनी बनानी है, गाढ़ी चाशनी, जैसे कि पतीसे के लिए बनाई जाती है। आपको पहले भी कई मरतबा वीडियोज़ में दिखाया जा चुका है। तो इसमें मैंने 1 पाव ग्लूकोज़ डाल दिया। ये लिक्विड ग्लूकोज़ है, ये 1 पाव इसमें मैंने डाल दिए। 2 किलो चीनी है, 1.5 किलो पानी है और 1 पाव इसमें ग्लूकोज़ डाल दिया है। इसे हमने अच्छे से पकाना है। चाशनी को हमने 5 मिनट तक पकाया है। तो अब देखेंगे जो चाशनी है वो हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इसमें हम फूड कलर शामिल करेंगे, रेड फूड कलर, ताकि जो पतीसे का कलर है वो जो है ना मतलब कि खूबसूरत लगे पतीसा। तो बिल्कुल लाइट सा कलर डालना है, बहुत ज़्यादा आपने डार्क नहीं कर लेना है इसे। तो ये कलर जो है वो आपने डालना भी चाशनी में है, मैदे में नहीं डालना। तो यहाँ पे हम चाशनी को थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे। चम्मच इसमें चलाते जाना है आपने, ताकि ये जो है ना नीचे ना लगे, और थोड़ा-थोड़ा साइडों पे आपने घी लगा देना है कि ये बर्तन के साथ चिपके ना। तो अब ये हमारी चाशनी तैयार है। इसे हमने एक बर्तन में अलग से निकाल ली है और जो है ना इसे ठंडा कर लिया है। याद रहे कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, ये इतनी गर्म होनी चाहिए कि आपको हाथ को महसूस हो कि अच्छी खासी ये गर्म है। फिर आपका पतीसा जो है ना वो अच्छा बनेगा। तो अब इसे हम थोड़ा-सा मज़ीद ठंडा करेंगे और इसके बाद इसे हम मैदे में डाल देंगे, जो कि हमने पहले से भून के रखा हुआ है। जिस बर्तन में आपने चाशनी डालनी है, आपने इसे पहले से ग्रीस करके रख लेना है, ऑयल वगैरह लगा देना है उसे, ताकि आपके हाथों को ना चिपके और बर्तन के साथ ना चिपके। अगर आप इसे ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये आपके हाथों को भी चिपकेगी, क्योंकि ये गर्म होती है तो नुकसान हो सकता है। तो जो चाशनी है वो हमने काफ़ी हद तक ये देखिए ठंडी कर ली है, इस फॉर्म में आ गई है। तो इसे हमने मैदे में डाल दी है। मैदे में डालने के बाद 2 हमें इसके लिए सूए चाहिए इस तरह से। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आप चम्मच वगैरह से भी बना सकते हैं, कोई हार्ड चम्मच हो उससे भी बना सकते हैं। मगर हम कमर्शियल बनाते हैं तो क्योंकि ये एंड में जाके थोड़ा सा हार्ड हो जाता है काम, तो इसलिए हमें सूए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इस तरह से आपने खिंचाई करनी है दोनों साइडों पे। जैसे जैसे आप खिंचाई करते जाएंगे, ये जो है ना इसमें जज़्ब हो जाएगा मैदा, और जो है ना बड़ा अच्छा इसका लच्छा पतीसा बन जाएगा।
और शुरू में ही आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि कैसा ज़बरदस्त आपका जो है ना पतीसा बन रहा है। ये देखें जी, बिल्कुल आपने आराम आराम से चलाना है और इतना भी आपने इसे डिले नहीं करना कि आपकी चाशनी या फिर जो है ना मैदा इतना ठंडा हो जाए, फिर जो है ना आपका ज़ोर काफ़ी लगेगा और जो है ना पतीसा ठीक नहीं बनेगा। गरम गरम होना चाहिए। तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद इसकी खिंचाई करके इसे हमने जो है ना अच्छी तरीके से जज़ब कर लिया है और इसे एक बर्तन में निकाल के फैला लिया है। अब इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ खुश्क दूध। ये जो हमें आम मतलब कि बेकरी वगैरह से ड्राई जो है ना वो मिल्क मिलता है, वो इसके ऊपर डाल के इस तरह से इसे हमने खोल देना है। इसकी हमने 2-3 लेयर्स बनानी है। ये देखें जी, इस तरह से इसे अच्छे से खोल देना है। इसकी हम 3 तहें बनाएंगे। एक तह के ऊपर इसके ऊपर हमने ड्राई जो है मिल्क लगा दिया है। इसके ऊपर जो दूसरी तह आएगी उस पर हम चॉकलेट लगाएंगे। अगर आपको चॉकलेट नहीं पसंद तो आप जो है ना दोबारा से ऊपर जो है ना खुश्क दूध लगा सकते हैं। इससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है और दूसरा जो है ना जब कटिंग करते हैं तो खूबसूरती भी आती है इसमें। तो देखने वाला हैरान रह जाता है कि ये चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना हर चीज़ हम आपको बना के दिखा रहे हैं। और जो दूसरी लेयर बनाई है इसके ऊपर हम चॉकलेट पाउडर शामिल कर रहे हैं, मतलब कि ऊपर इसके डाल के इसे भी अच्छे तरीके से फैला देंगे जैसे कि नीचे हमने ड्राई मिल्क डाला है। ये 2 तहें होगी और जो तीसरी तह होगी वो फिर से हम इसके ऊपर मिल्क पाउडर लगा के इसे छोड़ देंगे। ये देखिए जी, इस तरह से ऊपर से दोबारा इसे जो है ना तीसरी इसकी तह बना देंगे। सिर्फ हमने एक मरतबा इसे अच्छे से खोल लिया था, उसके हमने 3 हिस्से कर लिए। इसके ऊपर हमने दोबारा से मिल्क पाउडर लगाना है, खुश्क मिल्क पाउडर जो कि हमने पहली तह पे लगाया था उसी तरीके से लगा के इसे ऊपर से अच्छे से फैला देना है। और इसके बाद हमने इसकी तह नहीं लगानी। ये देखिए जी, इस तरह से मिल्क पाउडर अच्छे से लगा देना है और इसकी तह को बराबर कर देना है अच्छे से हाथों की मदद से, या फिर आप एक शॉपर वगैरह ले लें या फिर बेलन की मदद से आपने इसकी तह को जो है ना ऊपर से बराबर कर देना है ताकि कटिंग में खूबसूरती आए। कोशिश हमारी यही होती है कि कम से कम टाइम में छोटी से छोटी वीडियो में आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें और जो है ना बिल्कुल मेन जो बात होती है समझाने वाली वही आपके सामने कोशिश करके रखते हैं और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। तो यहाँ पे देखें कि इसे मैंने अच्छे से फैला लिया। अब इसके ऊपर हम एक शापर डाल के जो इसकी तह को बराबर कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर आप देख रहे हैं कि जो है ना ठीक तरह से इसकी तह जो है मुलायम नहीं हुई। ये इसके ऊपर जब शापर डाल के ऊपर हाथ फेरेंगे तो इसकी तह जो है वो मुलायम हो जाएंगी ऊपर से। ये दिखने में जितना मुश्किल लगता है ये बनाने में इतना मुश्किल है नहीं। जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप फ़र्स्ट ट्राई में ही कामयाब होंगे। ये ऐसी रेसिपीज़ हैं। तो ये हमारा जो प्रोसेस था वो मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ड्राई नट्स। आप कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब कि बादाम, पिस्ता, अखरोट जो भी आपको पसंद है वो आप जो है ना ड्राई नट्स इसके ऊपर लगा के इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे, छोड़ देंगे, ताकि जो हमने इसके ऊपर खुश्क दूध लगाया है और खुश्क चॉकलेट पाउडर लगाया है वो इसमें अच्छे से जज़ब हो जाए। तो 2 घंटे के बाद हम इसकी जो है ना कटिंग करेंगे। ये देखें इसकी खूबसूरती कितना ज़बरदस्त ये बना है। तो इसकी हम जो है ना अच्छी सी जो है ना टुकड़ों में कटिंग करके तो इसे डिश आउट करेंगे। ये थी हमारी रेसिपी। तो उम्मीद है कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।